सो नाउ बंधन बैंक लिमिटेड अब देखिए 177 178 के लेवल्स आ चुके हैं और ये स्टॉक ना टूटा चला जा रहा है। लेकिन क्या इतना टूटने के बाद अब आ चुका है समय यहाँ पर बाई करने का, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट ना लगातार ऐसे टूटता नहीं रहेगा और बंधन बैंक के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए और यहाँ से शायद यहाँ पर जो है आपका जो लो बने वो शायद एक बॉटम भी आपको शॉर्ट टर्म बनता हुआ दिखे, क्योंकि सेलिंग काफ़ी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा बंधन बैंक के अंदर, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, उन सभी पर डिस्कस करते हैं। तो अभी ना बंधन बैंक में सभी परेशान है। अगर आप देखें जिसने हायर साइड रखा कभी 700 रुपए की तरफ ये काम करता था, ये स्टॉक 700 रुपए की तरफ ये काम करता था, आज 177 के लेवल्स हैं और कोविड में ये 4 गुना हो गया था ऑलमोस्ट। ये गिरावट के बाद ये जो लो लगा था अराउंड यहाँ से जो है 4 गुना के अराउंड यहाँ पे जो है पैसा बना के दिया था बंधन बैंक ने। बट अभी आप देखिए कि वो सारा का पैसा जो है ना वो सब फिजल आउट हो चुका है। हम वापस उस लो के पास हैं, यानी जिसने भी कोविड में खरीदा वो भी अब कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट जो है वो जा चुके हैं और लॉस की तैयारी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बंधन बैंक ना इसका एक जो मेन कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर वो आपका कोई और नहीं है, वो है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्योंकि इसके साथ ना बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस जो है वो एक साथ दिया था। और आज देखिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है और बंधन बैंक कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों में ही अंतर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ा जा रहा है उसकी वैल्यूएशंस और बंधन बैंक की वैल्यूएशंस जो है वो लगातार कम होती जा रही है डे बाय डे। और एक और न्यूज़ आती है, बंधन बैंक यहाँ पर जो है लेटेस्ट है यहाँ पर ज्वाइन करने में क्रेडिट कार्ड मार्केट को और रोल आउट करेगा ये क्रेडिट कार्ड अप्रैल से मई के बीच में। यानी कि क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रैल से मई में स्टार्ट कर देगा बंधन बैंक। और यहाँ पर इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एग्जीक्यूटिव रहे हैं पीयूष झा, जो कि यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड यूनिट को हेड करने वाले हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप देख सकते हैं मतलब यहाँ से क्या बदलाव आना हो वो तो यहीं से आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है ना वो बंधन बैंक में अब देखने को नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल है ये। और यहाँ से ज़्यादा अगर रिस्क प्रीमियम की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 रुपए का दिखता है। हालांकि दिख तो बढ़ा रहा है कि यहाँ से, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हम आ चुके हैं मल्टी ईयर लो पर और वो आपका लो जो 2020 में बना 150 के अराउंड, हम उसके आसपास है, जो कि किसी भी कंपनी या किसी के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। हम ऑल टाइम लो की तरफ है। मार्केट ने एक झटका दिया ना बैंकिंग के अंदर, ये यहाँ पर ना और टूटता हुआ दिखेगा, क्योंकि पैटर्न अच्छा नहीं है ना, लगातार वीकनेस जो है ना वो बनी हुई है। हमारी बात हुई थी पहले, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इसको अगर बाई करने के लिए सोचना है तो आपको 200 पर नहीं, ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका तो 210 रुपए ये क्रॉस नहीं करेगा। 208 से ये टूट गया, उसका कुछ मतलब था, इसलिए मैंने कहा था कि 210 से ये क्रॉस नहीं। अगर 210 क्रॉस कर जाता आपके सामने ये स्टॉक 240 दिख जाता, अराउंड 240 250। बट वही बात है ना कि 210 तोड़ना इतना आसान नहीं है ना, तो वो चीज़ है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस वक्त या तो 2024 में इसका बॉटम बन जाएगा, वो भी इसी वक्त, या फिर यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर अगर ये 150 भी नहीं टिक पा रहा है सो दैट यहाँ से और गिरावट होगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कहीं बॉटम बनना चाहिए 150 के अराउंड। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर लो लगाता भी है 150 का, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 147 146 तक की यहाँ पर जो है गिरावट रहेगी और अचानक से ये घूम जाएगा, ये सिनेरियो बनेगा। और ऐसे में आपको समझ जाना है कि बंधन बैंक की गिरावट पूरी हो गई। और कितना सस्ता चाहिए, इतना ज़्यादा दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई हैं। आप सोचें कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई अब तो कोई बचा नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी एसेट का है बट ठीक है, उसको धीरे धीरे सुधार भी तो सकते हैं ना। तो बंधन बैंक का यही टेस्ट है। और Q4 ना अब आ चुका है, Q4 बहुत हेल्पफुल होगा इन सारी चीज़ में। Q4 में आप देखिए होगा, और Q4 अगर वापस से डिटोरेट होते हैं तब तो यहाँ पर जो है 150 शायद आपको बचे ना। लेकिन अगर Q4 यहाँ पर जो है ना आपका कुछ कमाल करके दिखा दे, बंधन बैंक के अंदर ना बॉटम बन जाए। और देखिए टूटते टूटते बैंक का जो पी रेशियो, देखिए बैंक का पी रेशियो आपको 9.67 पे मिल रहा है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। ये अपनी दिक्कतों से, जितना आप देखेंगे कि इस प्राइसिंग पर या इस वैल्यूशन पर बाकी जो कंपनियां उसकी असेट क्वालिटी कैसी है, इसीलिए तो मार्केट में बंधन बैंक के अंदर गिरावट है। लेकिन
ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर भी तो गया, ये भी तो अपने को देखने को मिला है। इंडस भी 17.86 का है, और अगर ये पी रेशियो आपको 8 के अराउंड भी देखने को मिल जाए तो 8 का पी रेशियो बहुत है। प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो 8 के अराउंड, अगर ये 150 रुपये करेगा 8 के अराउंड आपका पी रेशियो आ जाएगा। ये मतलब अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है? वो चीज़ है। अब क्या आपको 3 या 2 के पी पर चाहिए क्या? इतना भी ऐसा नहीं हो गया है मार्केट जिस तरीके से दिखा रहा करके, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन Q4 जो है ना वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस आप ये नोट कर लीजिए, मतलब जिसे भी नई खरीदारी करनी है ना, Q4 के लिए स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए आपके पास। अगर Q4 खराब आया तब तो फिर क्या कहने, मतलब क्या ही होगा इसके अंदर। बट अगर Q4 में पॉजिटिविटी आ गई तो फिर ये फिर रुकेगा नहीं ये स्टॉक। 200 रुपये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात है। फिलहाल बुक वैल्यू पर शेयर 133.63 और अपने बुक वैल्यू के अराउंड आ चुका है। 1.34 टाइम पर ही अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, यानी 0.34 टाइम ही ऊपर रह गया। तो देखिए, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। हमने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्न जो कर रहे हैं उसमें कोई गिरावट नहीं है, वो लगातार बढ़ा जा रहा है। 2024 में आपका जो नंबर आएगा ना अभी इस साल का पूरे का, आप देखोगे वो बहुत अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक हो रही है, बट एनपीए जो है ना वो इनके प्रॉब्लम दे रहे हैं। 2% का एनपीए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात। ऐसे में अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखेंगे तो उसका 1% से बिलो है, इवन 0.80 से बिलो है। ऐसे में अगर आपका एक और कॉम्पिटिटर है फेडरल बैंक, उसका अगर आप देखेंगे तो वो 0.70 के अराउंड है। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ने अपने एनपीए जो है ना वो बहुत पहले ही सुधार लिए, अराउंड इसी के अराउंड है या इससे भी नीचे होंगे जहां तक है। लेकिन बंधन बैंक नहीं कर पाया, बंधन बैंक के उल्टे बढ़ गए हैं एनपीए, बस यही प्रॉब्लम आ गई है। अदरवाइज यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत मारा मारी चली है, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी ये ठीक ठाक तरीके से ले आए। कुछ क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर सही आ रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बंधन बैंक बहुत ज़्यादा डेटेरेट नहीं करना चाहिए। बस हमें जो ध्यान रखना है वो इनकी असेट क्वालिटी है। असेट क्वालिटी यहाँ पर ठीक हो जाए तो जिन लोग को नहीं पता था उनको बता दिया। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैटर्न कुछ ऐसा है, लगातार तो एक तो भैया देखिए एक ट्रेंड लाइन जा रही है और उसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेंगे ना ये हायर ट्रेंड लाइन को, तब तक हम कोई नई तेजी के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता बंधन बैंक। नीचे में क्या है आपका पी रेशियो देखिए, सॉरी आपका जो आरएसआई लेवल है वो 27-26 के अराउंड है। वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। काफ़ी सेल ऑफ हो चुका है स्टॉक, अब ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। एक और अगर यहाँ पर गिरावट आती है मार्केट की वजह से तो ये ना काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाएगा और ऐसे में बाउंस मिलेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि 150 से इनमें खरीदारी लौटेगी अच्छी खासी। वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो वो सब आरएसआई लेवल और बाकी सारी चीज़ें ना वो ठीक ठाक तरीके से बैठ रही हैं। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 150 रुपया, और अगर इधर के आसपास से या 145 143 के आसपास से ही यहाँ से घूमे, लेकिन वन डे में ही घूमेगा। जिस दिन लो लगाएगा उसी दिन ये घूम जाएगा। तब तो आप ये समझ जाइएगा कि इसकी ना कहीं गिरावट पूरी होगी। तो जिसको भी बाई करना है वो ध्यान रखिएगा इसके अराउंड ही खरीदेगा, और स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि Q4 में क्या होगा कुछ पता नहीं है। Q4 में अगर आपकी असेट क्वालिटी थोड़ी सी सुधरी, इतना यूज पॉजिटिव होगा बंधन बैंक लिए आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर जरा सी भी डेटोरेट वहाँ से भी हो गई तब तो भैया फिर प्रॉब्लम। तो ये स्टॉक का थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो फिर सस्ता और सस्ता होगा, ये कह सकते हैं, ये पूरी बात कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना टूटे, लेकिन चलने की क्षमता जो है ना वो नहीं रहेगी बंधन बैंक के अंदर हाल फिलहाल में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आ रही है जगह खरीदारी करने की, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करिएगा और Q4 पर ध्यान रखिएगा। असेट क्वालिटी ही इस स्टॉक को यहाँ पर जो है ऊपर कर सकती है। तो एक बार खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।